नंबर 1, नीलम ने हम साथ साथ हैं फिल्म से पहले सलमान खान के साथ एक लड़का एक लड़की में हीरोइन का रोल किया था और सैफ अली खान के साथ वो परंपरा में भी जोड़ी बनाकर आई थी। लेकिन समय बदला और बाद में वही नीलम हम साथ साथ हैं में सलमान और सैफ की बहन के किरदार में दिखी। ये बदलाव दर्शकों को भी थोड़ा अजीब लगा। जिनके साथ वो कभी रोमांटिक जोड़ी बना चुकी थी, उन्हीं के साथ बहन का रोल करते देखना अलग अनुभव था। नंबर 2, हम साथ साथ हैं सलमान खान और सोनाली बेंद्रे की एकमात्र फिल्म है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। इस फिल्म में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि इसके बाद ये कभी साथ में किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। इस फिल्म के जरिए सोनाली बेंद्रे उस चुनिंदा अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गईं, जिन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ रोमांटिक जोड़ी बनाई है। इस खास क्लब में सोनाली बेंद्रे के साथ शामिल हैं रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला, काजोल, ट्विंकल खन्ना, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। इन सभी एक्ट्रेसेस ने तीनों सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की हैं और अपने दौर में सुपरहिट जोड़ी के रूप में जानी गई। नंबर 3, हम साथ साथ हैं एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर साथ तो नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं। इससे पहले और बाद में सलमान और करिश्मा ने कई फिल्मों में एक रोमांटिक जोड़ी की तरह काम किया, जैसे जुड़वा, बीवीनम, वन, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई। इन फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये 90 के दशक की हिट जोड़ियों में गिने जाते थे। लेकिन हम साथ साथ हैं में करिश्मा का किरदार सैफ अली खान, विनोद के साथ जोड़ा गया था, जबकि सलमान के साथ सोनाली बेंद्रे की जोड़ी बनाई गई। नंबर 4, हम साथ साथ हैं फिल्म में मोहनिश बहल ने बड़े भाई विवेक का रोल निभाया था, जो शांत, समझदार और त्याग की मूर्ति जैसे किरदार के रूप में दर्शकों के दिलों में उतर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए पहले अनिल कपूर और ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था? जी हाँ, निर्देशक सूरज बड़जात्या की पहली पसंद इस किरदार के लिए पहले ऋषि कपूर थे, क्योंकि वह उस समय एक परिपक्व और भावनात्मक किरदार निभाने के लिए सही माने जाते थे। इसके बाद इस रोल के लिए अनिल कपूर का नाम भी सामने आया, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों सितारे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। या तो डेट्स की समस्या थी या स्क्रिप्ट से जुड़ी कुछ बातें। आखिरकार ये रोल मोहनिश बहल को दिया गया, जो पहले भी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन में अहम भूमिका निभा चुके थे। विवेक के किरदार में मोहनिश ने इतनी सादगी और गहराई से अभिनय किया कि अब ये किरदार उन्हीं के नाम से जुड़ गया है। नंबर 5, हम साथ साथ हैं के एक गाने सुनो जी दुल्हन में एक दिलचस्प मजेदार बात छुपी हुई है। इस गाने में आनंद और संगीता का जो पैरोडी गाना है, उसका ट्यून मूल रूप से दीदी तेरा देवर दीवाना से लिया गया है। दीदी तेरा देवर दीवाना वो सुपरहिट गाना है जो हम आपके हैं कौन फिल्म का हिस्सा था और आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसके अलावा गाने में बच्चों द्वारा गाया गया हिस्सा भी एक पैरोडी है और इसकी ट्यून मई ने मई से ली गई है। ये गाना भी हम आपके हैं कौन का ही था, जिसमें बच्चों ने अपनी प्यारी आवाज में गाया था। ये एक छोटा सा होमेज था सूरज बड़जात्या द्वारा अपनी पिछली हिट फिल्म हम आपके हैं कौन के इन लोकप्रिय गानों को, और दर्शकों को एक तरह से एक मीठी याद दिलाई गई थी। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में गानों का महत्व हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है और इस तरह के छोटे छोटे रेफरेंसेस उनकी फिल्मों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। नंबर 6, हम साथ साथ हैं सैफ अली खान और करिश्मा कपूर की पहली और केवल फिल्म है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दिए। इस फिल्म में दोनों का रोमांटिक अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया, लेकिन यह दिलचस्प बात है कि इस फिल्म से पहले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई मुख्य जोड़ी नहीं बनाई थी। इससे पहले सैफ और करिश्मा ने एक दूसरे के फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दिए थे, जैसे ये दिल लगी सैफ अली खान की यह फिल्म थी जिसमें करिश्मा कपूर ने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था। इस फिल्म में करिश्मा का एक छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। इसके बाद करिश्मा कपूर की फिल्म बीवीनम 1 में सैफ अली खान ने गेस्ट रोल किया था। इन दोनों ने हम साथ साथ हैं में पहली बार एक दूसरे के साथ मुख्य भूमिकाओं में काम किया और यह फिल्म उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। नंबर 7, हम साथ साथ हैं में तब्बू ने जो साधना का किरदार निभाया था वह एक अहम भूमिका थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल के लिए पहले माधुरी दीक्षित को ऑफर किया गया था? माधुरी दीक्षित उस समय बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार थी और उनकी एक्टिंग की अपनी अलग ही पहचान थी। उन्हें सूरज बड़जात्या ने इस भूमिका के लिए पहले अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसका कारण शायद उनके अन्य प्रोजेक्ट्स, व्यक्तिगत कारण या फिर शायद फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई बदलाव हो सकता है। इसके बाद ये रोल तब्बू को दिया गया, जिन्होंने इस किरदार को पूरी तरह से निभाया और एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया। तब्बू ने इस फिल्म में अपने सहज अभिनय और गहरी भावनाओं के साथ वह भूमिका पूरी की जो दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बना गई। यह भी माना जाता है कि अगर माधुरी दीक्षित इस रोल को स्वीकार कर लेती तो उनका भी इस किरदार में एक अलग ही रंग देखने को मिलता। हालांकि तब्बू का अभिनय फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नंबर 8,
हम साथ साथ हैं सूरज बड़जात्या की सलमान खान के साथ तीसरी हिट फिल्म थी, जिसमें मुख्य भूमिका में सलमान खान और मोहनिश बहल थे। इस फिल्म में रीमा लागू, आलोक नाथ और अजीत वचनानी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। ये सभी कलाकार पहले भी बड़जात्या की हिट फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन का हिस्सा रह चुके थे, और हम साथ साथ हैं में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति से फिल्म को और भी दमदार बना दिया। नंबर 9, हम साथ साथ हैं की रिलीज के बाद सलमान खान और सूरज बड़जात्या के बीच एक समय के लिए दूरी आ गई थी। यह दूरी सलमान खान के ब्लैक बक शिकार हंटिंग मामले के कारण उत्पन्न हुई थी, जो फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में हुआ था। सूरज बड़जात्या और उनकी टीम को सलमान के इस विवाद से गहरी निराशा हुई, क्योंकि उनके साथ पारिवारिक फिल्मों की छवि थी और ऐसी घटनाओं ने उनके काम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। राजश्री प्रोडक्शंस और सलमान खान के बीच इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया और कुछ सालों तक दोनों के बीच कोई कामकाजी सहयोग नहीं हुआ। हालांकि समय के साथ सलमान और सूरज बड़जात्या की अनबन को सुलझा लिया गया और उन्होंने फिर से एक साथ काम किया प्रेम रतन धन पायो फिल्म में। नंबर 10, लक्ष्मीकांत बेर्डे, जो सूरज बड़जात्या की फिल्मों मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में सलमान खान के दोस्त और कॉमिक रोल में दर्शकों का दिल जीत चुके थे, वे हम साथ साथ हैं का हिस्सा नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए निर्देशक सूरज बड़जात्या ने शक्ति कपूर को फिल्म में लिया। शक्ति कपूर ने फिल्म में हल्के फुल्के हास्य का पुट डाला और एक मजेदार सहायक किरदार निभाया, जो सलमान खान के किरदार से जुड़ा हुआ था। नंबर 11, हम साथ साथ हैं के लिए संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए कुल 27 धुनें तैयार की थीं, ताकि निर्देशक सूरज बड़जात्या को भरपूर विकल्प मिल सके। इन 27 धुनों में से टीम ने अंत में सिर्फ 7 गानों को फाइनल किया, जो फिल्म के थीम, कहानी और भावनाओं के अनुसार सबसे उपयुक्त लगे। ये 7 गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे मैया यशोदा, सुनो जी दुल्हन, ये तो सच है कि भगवान है, और हम साथ साथ हैं टाइटल ट्रैक। राम लक्ष्मण का संगीत हमेशा से राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों की आत्मा रहा है और उनकी बनाई धुनें भावनाओं, रिश्तों और पारिवारिक माहौल को बखूबी बयां करती हैं। इतने सारे विकल्प तैयार करना दर्शाता है कि उन्होंने हर गाने के लिए बहुत सोच समझ कर काम किया, ताकि हर गीत कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाए। नंबर 12, हम साथ साथ हैं नीलम कोठारी की आखिरी बड़ी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अपना पूरा ध्यान ज्वेलरी बिजनेस पर केंद्रित कर लिया। इसके बाद उनकी एक और फिल्म कसम 2001 में रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्म दरअसल 1995 के आसपास शूट हो चुकी थी और किसी कारणवश करीब 6 साल तक रुकी रही। इसलिए इसे नीलम की आखिरी फिल्म कहना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी। नंबर 13, हम साथ साथ हैं में नजर आने वाले मशहूर अभिनेता जतिन कनकिया का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया था। नंबर 14, रीमा लागू ने 1999 में रिलीज हुई 2 फिल्मों हम साथ साथ हैं और वास्तव में मोहनिश बहल की मां का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में रीमा लागू और मोहनिश बहल की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। रीमा लागू का जन्म 1958 में हुआ था, जबकि मोहनिश बहल का जन्म 1961 में हुआ था, यानी वे सिर्फ 3 साल बड़ी थीं। नंबर 15, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। ये तीनों फिल्में निर्देशक सूरज बड़जात्या की पहचान बन गई। इन फिल्मों की एक खास स्टाइल थी, पारिवारिक माहौल, भारतीय संस्कार, शादी ब्याह की रीतियां, सादगी और रंग बिरंगे सेट्स के बीच रिश्तों की मिठास। इन फिल्मों में एक सांस्कृतिक चमक, लोकप्रिय संगीत और संयुक्त परिवार की झलक दिखाई देती थी। इन तीनों फिल्मों का लुक और फील काफी मिलता जुलता था, लेकिन हम साथ साथ हैं के बाद सूरज बड़जात्या को महसूस हुआ कि समय और दर्शकों का स्वाद बदल रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी शैली में बदलाव किया। 2006 में आई विवाह एक नया मोड़ था। ये फिल्म भी पारिवारिक थी, लेकिन कहीं ज्यादा साधारण, यथार्थवादी और कम भव्य। इसके बाद उन्होंने प्रेम रतन धन पायो जैसी बड़ी फिल्म बनाई, जो फिर से भव्य थी, लेकिन उसमें भी पारंपरिक बड़जात्या स्टाइल में आधुनिक दर्शकों को ध्यान में रखा गया। नंबर 16, हम साथ साथ हैं में प्रीति का किरदार जो अंततः सोनाली बेंद्रे ने निभाया, वह शुरुआत में सुष्मिता सेन और रवीना टंडन दोनों को ऑफर किया गया था। रवीना टंडन उस समय अपने करियर में कुछ गंभीर और सशक्त भूमिकाएं निभाना चाहती थी। उन्होंने इसी वजह से हम साथ साथ हैं का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वह फिल्म दमन कर रही है, जिसमें उन्होंने एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की गहन भूमिका निभाई थी। यह फिल्म उन्हें बतौर गंभीर अभिनेत्री स्थापित करने में मददगार साबित हुई। दूसरी ओर सुष्मिता सेन को भी यह रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने उस समय अपने डेट्स फिल्म सिर्फ तुम को दे दिए थे, जो 1999 में ही रिलीज हुई और जिसमें उनका गाना दिलबार दिलबार बहुत हिट हुआ। इस तरह दोनों अभिनेत्रियां अपने अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थीं और अंत में सोनाली बेंद्रे को यह भूमिका दी गई, जिसे उन्होंने बड़े सौम्य और ग्रेसफुल अंदाज में निभाया। नंबर 17, हम साथ साथ हैं फिल्म में शक्ति कपूर ने एक हल्के फुल्के और मजेदार किरदार निभाया है। फिल्म में वे आलोक नाथ और रीमा लागू को
अब्बू जान और अम्मी जान कहकर पुकारते हैं, जो कि एक भावनात्मक सम्मानजनक है। मजे की बात यह है कि हकीकत में शक्ति कपूर की उम्र आलोकनाथ और रीमा लागू से ज्यादा है। शक्ति कपूर का जन्म 1952 में हुआ था, जबकि आलोकनाथ का जन्म 1956 में और रीमा लागू का जन्म 1958 में हुआ था। यानी असल जिंदगी में शक्ति कपूर इन दोनों से करीब 4 से 6 साल बड़े हैं। इसके बावजूद फिल्म में उनका किरदार एक नौकर या पारिवारिक सहायक का है, जो अपने मालिकों को आदर और थोड़ा हास्य मिलाकर अब्बू जान और अम्मी जान कहता है। यह हिंदी सिनेमा में अक्सर देखने को मिलता है कि किरदार की उम्र और असल उम्र में फर्क होता है, लेकिन दर्शक उसे अभिनय के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 18, ऐश्वर्या राय बच्चन को भी हम साथ साथ हैं में एक अहम भूमिका के लिए ऑफर दिया गया था। माना जाता है कि उन्हें प्रीति या संगीता जैसे किसी मुख्य महिला किरदार के लिए चुना गया था, क्योंकि उस समय वह एक उभरती हुई बड़ी स्टार थीं। लेकिन उस समय ऐश्वर्या अपने शूटिंग शेड्यूल और डेट्स को लेकर बेहद व्यस्त थीं, खासकर संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के कारण। इसी वजह से वह हम साथ साथ हैं का हिस्सा नहीं बन पाई। नंबर 19, अजीत वाचानी ने सूरज बड़जात्या की फिल्मों में एक दिलचस्प सिलसिला निभाया। उन्होंने लगातार 3 फिल्मों में मोहनिश बहल के मामा का किरदार निभाया। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। नंबर 20, हम साथ साथ हैं की रिलीज में जो देरी हुई उसका एक अहम कारण था संगीतकार राम लक्ष्मण का संकोच। सूरज बड़जात्या ने राम लक्ष्मण को इस फिल्म का संगीत देने के लिए मनाया, लेकिन शुरुआत में वह इसे करने के लिए तैयार नहीं थे। राम लक्ष्मण को इस फिल्म का कहानी और इसकी ताकत इतनी प्रभावशाली लगी कि वह महसूस कर रहे थे कि वह इसे न्यायपूर्वक संगीत नहीं दे पाएंगे। वह यह सोच रहे थे कि फिल्म की भावनात्मक गहराई और संदेश को संगीत के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। फिर सूरज बड़जात्या ने उन्हें लगातार समझाया और उन्हें यकीन दिलाया कि वह इस फिल्म की शक्ति को सही तरह से संगीत में उतारने में सफल होंगे। सूरज की समझाने की प्रक्रिया और उनके दृढ़ विश्वास ने राम लक्ष्मण को यह काम करने के लिए मनाया। आखिरकार उन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया, जो आज भी एक हिट है। उनके द्वारा रचित गीतों जैसे मैया यशोदा, सुनो जी दुल्हन और हम साथ साथ हैं ने फिल्म को और भी प्रभावशाली बना दिया। इन गानों ने फिल्म को एक अमिट छाप दी और दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। तो यह संगीतकार की महानता और सूरज बड़जात्या के विश्वास की कहानी है, जो फिल्म को तय समय से थोड़ी देरी से रिलीज होने के बावजूद एक बड़ी हिट बना सका। नंबर 21, हम साथ साथ हैं में महेश ठाकुर का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था और यह भूमिका पहले नीतीश भारद्वाज को ऑफर की गई थी। नीतीश भारद्वाज, जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के किरदार के लिए प्रसिद्ध थे, को इस भूमिका के लिए चुना गया था। उनकी लोकप्रियता और अभिनय कौशल के कारण उन्हें यह ऑफर दिया गया। हालांकि किसी कारणवश नीतीश भारद्वाज ने इस रोल को स्वीकार नहीं किया और अंत में यह भूमिका महेश ठाकुर को मिल गई। नंबर 22, हम साथ साथ हैं फिल्म में साधना का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था और इसे तब्बू ने निभाया। हालांकि इस किरदार के लिए पहले माधुरी दीक्षित, जूही चावला, श्रीदेवी और मनीषा कोइराला को भी ऑफर किया गया था। इनमें से माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स थीं और दोनों को ही इस किरदार के लिए चुना गया था। जूही चावला और मनीषा कोइराला भी उसी दौर की प्रमुख अभिनेत्रियां थीं। हालांकि किसी कारणवश ये अभिनेत्रियां इस किरदार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाईं या उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। आखिरकार यह भूमिका तब्बू को दी गई, जिन्होंने इस किरदार को अपनी सहजता और उत्कृष्ट अभिनय से जीवंत किया। नंबर 23, हम साथ साथ हैं का मशहूर गीत एबीसीडी ने एक दिलचस्प संगीत संबंध दिखाया है। इस गाने का संगीत और धुन मूलतः पोरके ते वास नामक एक प्रसिद्ध गाने से सैंपल किया गया है, जो जेनेट नामक स्पेनिश गायिका का गीत था। नंबर 24, हम साथ साथ हैं में सोनाली बेंद्रे और सतीश शाह के घर का इंटीरियर्स वास्तव में एक ही सेट पर आधारित है, जो पहले भी कई फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है। यह घर दीवाना, भाभी और अन्य कई फिल्मों में दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह घर सूरज बड़जात्या की निर्देशन में बनी फिल्म मैंने प्यार किया में भी दिखाई दिया था। फिल्म में इस घर का इस्तेमाल उस पार्टी सीन में हुआ था जहां सलमान खान और मोहनिश बहल के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दृश्य ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया था और यह दृश्य दर्शकों के बीच काफी चर्चित हुआ था। इस घर को कई फिल्मों में पुनः प्रयोग किया गया है। नंबर 25, हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक भावुक सीन में सलमान खान और सतीश शाह के बीच का एक अहम दृश्य फिल्माया जाना था। इस सीन के लिए सतीश शाह को सुबह 7 बजे का शेड्यूल दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश शूटिंग का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि शाम के 4:30 तक उनकी बारी ही नहीं आई। पूरे 8.5 घंटे इंतजार करने के बाद जब अंततः उन्हें सीन के लिए बुलाया गया, तब तक वे तनाव और थकान महसूस कर रहे थे। लंबे इंतजार के कारण वे नींद में डूबे से हो गए थे और उनकी ऊर्जा भी कम हो चुकी थी। आमतौर पर सतीश शाह जैसे अनुभवी अभिनेता 1 या 2 टेक में ही अपना सीन परफेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 14 रीटेक्स दिए, जो उनके लिए असामान्य था।
ये देखकर पूरी टीम को समझ आया कि इतनी देर तक इंतजार करने के कारण वे पूरी तरह थके और तनावग्रस्त हो चुके थे, जिससे उनका परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ। यह वाकया फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए उन अनदेखे संघर्षों में से एक है जो पर्दे के पीछे कलाकारों को झेलना पड़ता है, भले ही वह एक मजाकिया अभिनेता ही क्यों न। नंबर 26, महेश ठाकुर, जो उस समय टेलीविजन के मशहूर कलाकार थे। उन्हें हम साथ साथ हैं में जो भूमिका मिली, उसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह थी। दरअसल जब हम आपके हैं कौन को स्पेनिश भाषा में डब किया जा रहा था ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच सके, तब महेश ठाकुर ने उसमें स्पेनिश भाषा की विशेषज्ञता के कारण मदद की थी। उन्हें स्पेनिश भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है और उन्होंने डबिंग प्रक्रिया में अहम योगदान दिया था। उनकी इसी भाषा की जानकारी और समर्पण ने राजकुमार बड़जात्या, सूरज बड़जात्या के पिता और राजश्री प्रोडक्शन के वरिष्ठ सदस्य का ध्यान खींचा। राजकुमार बड़जात्या उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि बाद में जब हम साथ साथ हैं की कास्टिंग हो रही थी तो उन्होंने महेश ठाकुर को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। इस तरह महेश ठाकुर का यह पारिवारिक फिल्म में प्रवेश केवल अभिनय प्रतिभा से ही नहीं बल्कि उनके भाषा ज्ञान और समर्पण की वजह से भी हुआ। यह एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक अतिरिक्त कौशल आपके करियर में नया मोड़ ला सकता है। नंबर 27, हम साथ साथ हैं। सूरज बड़जात्या की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एसपी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले उनकी दोनों बड़ी हिट फिल्में मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। इन दोनों फिल्मों में एसपी बालसुब्रमण्यम ने सलमान खान के लिए गाना गाया था और लता मंगेशकर ने प्रमुख महिला किरदारों के लिए अपनी आवाज दी थी। इन दोनों गायकों की आवाजें उन फिल्मों की पहचान बन चुकी थीं और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया था। लेकिन हम साथ साथ हैं में सूरज बड़जात्या ने पहली बार नई आवाजों को मौका दिया और कुमार सानू, हरिहरन, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जैसे गायकों को चुना। यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि यह सूरज की फिल्मों के संगीत की एक अलग दिशा की ओर इशारा करता था। नंबर 28, महेश ठाकुर ने एक बार फिर सलमान खान के जीजा की भूमिका निभाई थी साल 2014 की फिल्म जय हो में। इससे पहले वह हम साथ साथ हैं में भी सलमान के जीजा बने थे। जय हो 2014 में रिलीज हुई थी। में इस बार उनकी पत्नी का किरदार निभाया था तब्बू ने, जो फिल्म में सलमान की बहन बनी थी। इस तरह एक बार फिर से महेश ठाकुर ने सलमान खान के परिवार के सदस्य की भूमिका निभाई, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज में और एक अलग कहानी के साथ। नंबर 29, हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान बहुत ज्यादा तनाव में थे, खासकर जब वह फिल्म के मशहूर गाने सुनो जी दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। वह बार बार रिटेक दे रहे थे, जिससे पूरी टीम परेशान हो गई थी। इस स्थिति को देखकर निर्देशक सूरज बड़जात्या ने एक अलग ही उपाय सोचा। उन्होंने उस समय सैफ की पत्नी अमृता सिंह से कहा कि वह सैफ को नींद की गोली देकर सुला दें ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए और वह रिलैक्स हो सके। अमृता सिंह ने सूरज की बात मानी और सैफ को नींद की दवा देकर आराम करवाया। जब सैफ उठे तो वह पूरी तरह शांत और ताजगी से भरे हुए थे। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा सुनो जी दुल्हन का सीन शूट किया तो उन्होंने वह पूरा शॉट सिर्फ एक टेक में ही कर लिया। ये किस्सा बताता है कि कभी कभी कलाकारों पर शूटिंग के दौरान कितना मानसिक दबाव होता है और कैसे एक छोटी सी रणनीति पूरे माहौल को बदल सकती है। नंबर 30, हम साथ साथ हैं। फिल्म 5 नवंबर 1999 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से बेहतरीन ओपनिंग मिली थी। त्योहार के इस खास समय पर फिल्म का रिलीज होना इसके लिए बहुत फायदेमंद रहा। इस फिल्म का प्रमोशन भी काफी बड़े स्तर पर किया गया था। कोका कोला ने फिल्म के पब्लिसिटी राइट्स खरीद लिए थे और उन्होंने इस फिल्म के प्रचार पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए। उस समय यह राष्ट्रीय प्रचार के लिहाज से बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। कोका कोला ने फिल्म के पोस्टर, टीवी विज्ञापन, बैनर और अन्य प्रमोशनल मटेरियल्स के जरिए फिल्म को पूरे देश में प्रचारित किया। इसका असर यह हुआ कि फिल्म को न सिर्फ पारिवारिक दर्शकों ने पसंद किया बल्कि यह बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई।